तो हेलो बच्चों, एक और न्यू वीडियो के बीच हम आपके बीच आए हैं न्यू अध्याय लेके, अध्याय नंबर 3। आज इस अध्याय में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर जाएंगे। पहले इसका जो बेसिक होता है हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में हम आज अपने कॉपी पे आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए बताने के लिए हम लोग पहले जा रहे हैं। पहला है बहुभुज। ठीक है गाइज, पहला जो बहुभुज है तो बहुभुज के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम चलेंगे एक्सरसाइज में। तो थोड़ा है, चलिए इसको जान लेते हैं थोड़ा बेसिकली करके। तो चलिए इसको हम पहले अपने कॉपी पर उतार लेते हैं, तब आप लोग को हम समझाते हैं। ठीक है, तो हम अपने कॉपी में उतार लिए हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? तो बहुभुज उसे कहते हैं जब रेखाखंड की सहायता से, क्या चीज़? जब रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। जैसे कि हो गया त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और भी है, जो उतना बताना जरूरी है। एक दूसरे समझ गए तो अच्छी बात है, उतना आप बताने से एक दो का चित्र भी बना करके दिखा देते हैं आप लोग। जैसे कि देखिए चित्र में जैसे कि हो गया आपका पहले क्या है, त्रिभुज ना। तो त्रिभुज का मार लेते हैं, चित्र मार लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज, ये हो गया ए बी वैसी। ये बताइए ये बंद आकृति है कि नहीं है? ये बंद आकृति है, तो ये इसी को हम लोग कहेंगे बहुभुज। कहते हैं जब रेखाखंड, ये क्या है, ये इसका ये रेखाखंड है ना, है ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, यानी कि 3 गो रेखाखंड से बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। ठीक है गाइज। अब हाँ, अब जो है चौथा में दूसरा नंबर का चतुर्भुज है ना। तो ये हो गया आपका चतुर्भुज। ये भी बताइए, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड और ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, यानी कि इसमें 4 गो रेखाखंड है और चारों रेखाखंड से घिरा आकृति को हम लोग कहेंगे चतुर्भुज। समझ गए? तो अब देखिए एक और है पंचभुज है। तो पंचभुज को कैसे आकृति बनाएंगे? तो देखिए चतुर्भुज का बना लीजिए ऐसे करके। ये हो गया आपका, ऐसे कर दीजिए ऐसे, और एगो यहाँ से ले लीजिए, एगो यहाँ से ले लीजिए। ये आपका हो गया पंचभुज। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये हो गया 5। तो हो गया ना 5 गो भुज। ये सब जो बंद आकृति है इसी को हम कहेंगे पंचभुज। यानी कि पंचभुज तो हो गया, पंचभुज चतुर्भुज है। तो ये पंचभुज जो हो गया त्रिभुज, तो पंचभुज हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये 5 से घिरा हुआ है ना, तो ये बहुभुज होगा। क्योंकि जो आकृति सरल रेखा से बंद रहेगा, रेखाखंड है ना, जब रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए थे, अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो चित्र कुछ बना के दे देते हैं, आप लोग पहचान करके बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो चित्र बना देते हैं, वीडियो को पॉज करके। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये त्रिभुज में ये सब जो चित्र है, ये जो चित्र है, ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको ये गेस करना है कि इसमें कौन कौन बहुभुज है। तो आप लोग ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, ई देखिए, ए के बाद क्या हो जाएगा? एफ। तो इनमें जो है आप लोग को गेस करना है इसमें से कौन बहुभुज है। अब बहुभुज को तो आप लोग को परिभाषा हम दे ही दिए हैं, ऊपर देख सकते हैं, तो ये है ना। तो आप लोग देख के बता दीजिए कमेंट में कि कौन सा बहुभुज है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी हम पता चलेगा ना कमेंट कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं, आप लोग सही से वीडियो वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं कि आगे की है, आगे क्या है। तो आगे जो है हम लोग बहुभुज के बारे में जान गए हैं, पॉलीगॉन के बारे में जान गए हैं। आज हम जो है हम लोग जानने वाले हैं बहुभुज का
विकर्ण। तो चलिए बहुभुज का विकर्ण हम अपने कॉपी पर लिख लिए हैं, आप लोग को समझाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुभुज क्या है या बहुभुज का विकर्ण क्या है। कहता है जब बहुभुज का विकर्ण में किसी दो शीर्षों को मिलाने वाली यह रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। जैसे कि चतुर्भुज का हम चित्र में आप लोग को दर्शाते हैं कि विकर्ण कैसे होता है। तो चतुर्भुज में आप लोग को बता रहे हैं, ये देखिए ये जो है सी वाला कोण कहाँ पे जा रहा है, तो ये बी वाला में जा रहा है। ये जो रेखा गया है या कहिए बी या सी, ये जो बी वाला कोण सी के पास गया या सी वाला कोण बी के पास गया, इसको ही हम कहेंगे विकर्ण। क्या कहेंगे इसको? विकर्ण। आप कहिएगा ई वाला कोण होगा कि नहीं विकर्ण? तो हाँ भाई ये भी विकर्ण होगा, क्यों नहीं होगा भाई। तो ई वाला कोण भी जाएगा किसके पास? ए जाएगा डी के पास, तो ई कोण भी जाएगा आपके डी में, तो ये भी हो जाएगा आपको विकर्ण। ठीक, तो जान गए कि विकर्ण कैसे होता है, कैसे खसता है, विकर्ण के बारे में कैसे पता होता है। तो विकर्ण बता दिए आपको। अब जो है आगे जो है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया गया है ABCD में, यहाँ पे ABCD में, इसमें भी ABCD में। तो यहाँ ये जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है ए वाला, जो पहले सी है ना, तो सी वाला शीर्ष को किससे जोड़ता है? सी वाला शीर्ष किसको जोड़ता है? ई वाला ए वाला, तो ए को जो जोड़ा है तो ये क्या होगा? ए शीर्ष को सी को शीर्ष से जोड़ता है, और बी वाला शीर्ष जो है वो डी शीर्ष को जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है ना, देख लीजिए आप किताब में भी दिया गया है। और बी वाला छोर डी वाला को, तो बी वाला छोर तो ई वाला डी वाला को होगा, जोड़ता है। तो यानी कि चतुर्भुज में ऐसी दो नई रेखाएं खींच सकती है जो एक दूसरे को मिलाता है, और मिलाने वाली जो रेखा होता है वो आपस में जो बीच में जो मिलाने वाली रेखा होता है वह क्या होता है? वह होता है आपका विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण होता है, वह बहुभुज का विकर्ण होता है। तो ये भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए आप लोग आगे देखिए। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। इस सब आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो चित्र में दिया गया है, जो अंदर में खरगोश है वो उसे हम कहेंगे क्या? अभ्यंतर। क्या कहेंगे? वो अभ्यंतर के अंदर है। ठीक है, जो बाहर में जो है उसे हम क्या कहेंगे? बहिर्भाग में है। ये सब क्या है? यह बहिर्भाग में है। जो भी खरगोश बाहर में हो उसे हम बहिर्भाग कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुभुज के कुछ प्रकार भी दिया है, तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आप लोग खुली आंखों से देख लीजिए। एवं सम एवं विषम बहुभुज ये भी दिया गया है। तो इस सब को आप लोग जो है ज़रूर से पढ़ के समझ लीजिए। हम लोग आप चलेंगे इधर भी देख लीजिए। यहाँ भी दिया है बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग। तो आप लोग जो है जानते होंगे त्रिभुज का कैसे मापा जाता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, आप लोग सब पता होगा। इधर भी लिख लीजिए, सबका कोण का वैल्यू दिया है। समकोण, ये त्रिभुज का समकोण, चतुर्भुज का समकोण, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 होता है। आप लोग जब पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही आसान समझ में आएगा। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज से पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम जो है यहाँ से आप लोग को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब हम इसका जो है जल्द से जल्द इसका वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।